Namaskar, I am Jiten Srivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor। जैसे कि हमने एमपीटेड वर्ग 2 इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया है और हम इस कोर्स की सीरीज में आज एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। हम आपको बता दें कि हम इस वीडियो के दौरान एडजेक्टिव की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसके टाइप्स में आने वाली जो वर्ड्स हैं वो समझेंगे। इसके अलावा किसी सेंटेंस में हम एडजेक्टिव को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, वो सारी ट्रिक्स इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो से जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स और वह शब्द जो कि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वही एडजेक्टिव होता है। देखें, हम एक एग्जांपल लेकर समझ सकेंगे। सी इज अ ब्यूटिफुल वुमन, ये एग्जांपल है। सी इज अ ब्यूटिफुल वुमन। हमें पहले समझना है कि सेंटेंस में नाउन क्या है। हमने पहले ही आप लोगों को पिछली वीडियोस में नाउन पहचानना और प्रोनाउन पहचानना सिखा दिया है। आज एडजेक्टिव्स देखेंगे। देखें, सी इज अ ब्यूटिफुल वुमन, जो हमारे पास नाउन है देखेंगे वुमन, प्रोनाउन है सी। हमने देखा कि एडजेक्टिव्स नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेंगे। एक बात बताएं तो एडजेक्टिव की पोजीशन नाउन्स के पहले होती है, मतलब एडजेक्टिव हमेशा नाउन के ही पहले आता है और प्रोनाउन के भी पहले। तो देखें, हमारे पास है सी इज अ ब्यूटिफुल वुमेन। वुमेन नाउन है, नाउन को ही क्वालिफाई मतलब विशेषता बताने वाले एक शब्द है ब्यूटीफुल, यही हमारा एडजेक्टिव है। समझने के लिए इसे पहले मैं हिंदी में बताना चाहूँगा। मैंने एक सेंटेंस बोला कि वह एक सुंदर लड़की है, सुंदर महिला है। देखिए, एक है कि वह एक सुंदर व्यक्ति है या फिर महिला है, इसकी जगह हम बोलते हैं वह एक महिला है। एक सामान्य वाक्य हुआ, लेकिन महिला की विशेषता बताने वाला एक शब्द हमारे सामने आया, वह है सुंदर, और उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं सी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन। तो वुमेन को क्वालिफाई करने के लिए, उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा पॉपअप करने के लिए, दिखाने के लिए एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पर ब्यूटीफुल, यही हमारा एडजेक्टिव है। एक और सेंटेंस है हमारे साथ, देखें। अजीत इज़ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। देखिए, अजीत को क्वालिफाई करने वाले हमारे पास दो शब्द हैं, हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। ये दोनों ही वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स हैं। एक और सेंटेंस देखें, ही हैज़ अ बिग हाउस। उसके पास घर तो है, लेकिन वह घर को क्वालिफाई, घर की विशेषता बता रहा है। वो कैसा है, वो घर बिग है। देखिए, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव पहचानना है तो हम उस सेंटेंस में नाउन से, अगर नाउन को लेकर के कुछ क्वेश्चन करते हैं, लाइक हम देखें वुमेन, वुमेन कौन, वुमेन कैसी, वुमेन कौन से, इस तरह से। अजीत कौन, अजीत कैसा, अजीत किस तरह का, अजीत। हाउस कैसा घर, बड़ा छोटा, इस तरह से। मतलब किसी भी नाउन की क्वालिटी, गुण, दोष, आकार, समय आदि बताने वाले शब्द ही एडजेक्टिव्स होते हैं। आइए अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। देखें, हमने एडजेक्टिव का बेसिक देखा, अब यूज ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं। देखें, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स में हम एडजेक्टिव को टोटल टू टाइप से यूज करते हैं। There are two uses of adjectives, one attributive adjective and second is predicative adjective। अब देखेंगे हम कि कैसे यूज करते हैं। एट्रीब्यूटिव मतलब जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के ही जस्ट पहले होता है तो वह एडजेक्टिव का जो यूज हुआ वह एट्रीब्यूटिव यूज होता है। देखें, एग्जांपल के लिए हमने देखा एक सेंटेंस है, ही हैज़ अ रेड पेन। पेन नाउन है, नाउन के जस्ट पहले हमने यूज किया एक वर्ड रेड, जो कि एडजेक्टिव है। यही एट्रीब्यूट यूज है एडजेक्टिव का। ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन। मैन एक नाउन है, नाउन के जस्ट पहले हमने इंटेलिजेंट वर्ड यूज किया, द वर्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। समझ गए आप। देखेंगे अब सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड यूज है एडजेक्टिव का, वो है प्रेडिकेटिव यूज। कैसे होता है समझे। प्रेडिकेटिव यूज जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता, मतलब सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट पर होता है, लेकिन वह नाउन को ही क्वालिफाई करेगा, ये कंफर्म है। ऐसे सेंटेंस होते हैं जब हम बोलते, उस सेंटेंस के एडजेक्टिव के यूज को हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। एग्जाम्पल है हमारे पास, सी वॉज इंडस्ट्रियस। देखें,
सी वॉज इंडस्ट्रियस। हमने एक फर्स्ट यूज देखा नाउन के पहले एडजेक्टिव, सेकेंड रूल देख रहे हैं जिसमें हम प्रेडिकेटिव पार्ट में आता है। तो ये इंडस्ट्रियस एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन के बाद आया है, मतलब एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल और देखें, यह है कि मनेश्वर बाबू इज इंटेलिजेंट। तो क्वालिफाई तो इस महेश्वर बाबू को ही कर रहा है, लेकिन जो ये वर्ड इंटेलिजेंट है उसके जस्ट बाद नाउन नहीं है, ये होता है प्रेडिकेटिव यूज। तो अब हम एडजेक्टिव्स के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, देयर इज 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि क्वालिटी बताएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। हमें टाइप्स याद नहीं रखना है, हमें याद रखने हैं वो वर्ड्स को, एडजेक्टिव कहाँ यूज होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये हमें याद रखना है। देखें, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। मतलब ऐसे एडजेक्टिव्स जिससे हमें किसी भी नाउन का अच्छा, बुरा, खराब, लंबा, ऊंचा, चौड़ा, उसका कलर ये पता चले, तब हम ऐसे एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देखें, रमन इज अ टॉल मैन। रमन इज अ टॉल मैन, नाउन है रमन, एक और वर्ड है नाउन मैन। अब मैन को ही, मतलब रमन को ही क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है एडजेक्टिव के रूप में, टॉल। टॉल का मतलब है कि जो रमन है उसकी हाइट जो है लंबी है, तो इसकी हाइट को लंबा बताने के लिए हमने टॉल एडजेक्टिव यूज किया। अगर आपसे पूछा गया कि रमन इज अ टॉल मैन सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, आपका आंसर होना चाहिए टॉल, क्योंकि ये टॉल वर्ड मैन जो कि रमन की बात कर रहे हैं उसी को ही क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एन एडजेक्टिव्स। देखें, अब सेकेंड एग्जाम्पल है, सी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। अच्छा, आप ही कमेंट कीजिए, सी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल इस सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है क्या? तो आप लोग तो बढ़िया आसानी से समझ गए होंगे। सी प्रोनाउन है, गर्ल है, उसके लिए यूज किया है, इसी को क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत अच्छा एडजेक्टिव ब्यूटीफुल यूज किया गया है। सो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। एक और हमारे पास एग्जांपल है, सी इज अ फूलिश स्टूडेंट। नाउन के पहले यूज है, मतलब कि ये एट्रीब्यूटिव यूजेस है। अब एट्रीब्यूट यूज में फूलिश वर्ड ही हमारा एडजेक्टिव है। एक और सेंटेंस हमारे पास, आई राइट विद एन ओल्ड पेन, कि मैं किससे लिखता हूँ, ओल्ड पेन से लिखता हूँ। अब पेन को ही क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही अच्छा एडजेक्टिव ओल्ड यूज किया गया है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। बहुत आसान है, बस ध्यान से फोकस्ड होकर पढ़िए। और अगर आपको कहीं लगता है कि इसको नोट डाउन करना चाहिए तो एक कॉपी में फेयर नोट बनाइए, बहुत ज़रूरी है ये। आगे देखेंगे हम सेकेंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव। देखें, हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनमें मात्रा, परिणाम, परिमाण, मतलब कि क्वांटिटी का बोध होता है। कहने का मतलब है ऐसे हम एडजेक्टिव देखेंगे जिससे हमें किसी कोई भी थिंग हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी नाउन हो, उसकी क्वांटिटी पता चलेगी, मात्रा कितनी है। देखें, हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ते हैं, जब भी इस तरह के वर्ड्स हमें दिखते हैं, ये सारे वर्ड्स हमें पता होने चाहिए। और आपको हम बता दें कि हम हर एक वर्ड के यूजेस आने वाली अगली वीडियोस में प्रोवाइड करा चुके हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। देखिए, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, दीज आर ऑल्सो एन एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक नॉलेज के लिए भी। अ गुड डील ऑफ, a great deal of, a large amount of, a large quantity of, a lot of, lots of, plenty of, a part of and half of। इस तरह के बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जो कि हम सीखेंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में हम देखते हैं, एक एग्जांपल है, मुकेश हैज़ मच मनी। मतलब मुकेश के पास मनी तो है, बट कितना, मच, मतलब उसके पास इतना है, पर्याप्त है, सफिशेंट है बोल सकते हैं हम। इस तरह से हम मनी के जस्ट पहले एडजेक्टिव यूज किया। एडजेक्टिव को फाइंड आउट करने का सबसे आसान ट्रिक ये है कि हम उस सेंटेंस के नाउन और प्रोनाउन को समझें और उस नाउन और प्रोनाउन से
कि जस्ट पहले ही सिचुएटेड होगा एडजेक्टिव, और उसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। एडजेक्टिव्स उसी नाउन आने वाले मतलब अगले नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। जैसे कि मनी को बताने के लिए यहाँ मच वर्ड यूज हुए, मतलब जो पैसा है वह काफ़ी है, सफिशेंट है। नेक्स्ट है सी हैज़ अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, उसके पास भी अलॉट ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल्स के लिए हम लोग अलॉट ऑफ जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। आगे हम इन सारे वर्ड्स के यूज़ आसानी से और एक ही टॉपिक को, एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग एग्जांपल्स के साथ समझने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियोस में अच्छे से बने रहें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस जो कि आप लोगों के लिए यूज़फुल भी होंगी, उसे आप इजीली आ पाएंगे, मिल पाएंगी वो वीडियोस, और आप पढ़ाई भी अच्छी कर पाएंगे। इस तरह से हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखें, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऐसे एडजेक्टिव्स जिनमें व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध होगा, मतलब उनकी संख्या का बोध होगा। अब संख्या बताने वाले एडजेक्टिव्स बहुत आसान है, लेकिन इनको भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम एग्जांपल से समझें। आई हैव 3 रूम्स, मतलब मेरे जो रूम है मेरे घर पर वो कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ जब हम किसी नाउन को कि जस्ट पहले नंबर में डिफाइन करते हैं तो वो भी एडजेक्टिव होते हैं। द 2 सिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर लंदन, कि यहाँ जो 2 सिस्टर्स हैं वह लंदन के लिए निकल गई हैं, निकल चुकी हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ड जो है ये भी हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इस तरह से अब हम इसके और टाइप्स भी देखेंगे। आइए देखते हैं। देखें, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हम एडजेक्टिव के नंबर्स को 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, जैसे कि डेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मतलब ऐसे नंबर्स जो कि निश्चित होंगे तो उन्हें हम डेफिनेट नंबर बोलेंगे, और जो निश्चित नहीं होंगे, अनिश्चित नंबर को हम इनडेफिनेट नंबर बोलेंगे। हम डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो दोनों टाइप देखें। फर्स्ट है कॉर्डिनल एडजेक्टिव, सेकंड है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। और ये दोनों एडजेक्टिव्स के बारे में आप लोगों को बेसिक नॉलेज होगा, और जो बाकी है वो हम इन वीडियोस के दौरान कंप्लीट कर लेने वाले हैं। आइए अब हम देखते हैं। फर्स्ट है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डेफिनेट न्यूमरल भी बोलते हैं। कैसे समझेंगे, मतलब निश्चित संख्या, निश्चित क्रम वाले वर्ड को हम डेफिनेट एडजेक्टिव नंबर्स बोलते हैं। अब डेफिनेट नंबर्स मतलब 2, 4, मतलब 2, 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा बोलते हैं अक्सर कि आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 5 रूम्स, लाइक दैट। तो जो 1, 2, 3, 5, 9, 999, 100, 1000, ये सारे जो नंबर्स हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं। इसके अलावा हम अक्सर यूज़ करते हैं ऑर्डर में 1, 2, 3, 4, फिफ्थ, सेकंड, फर्स्ट, ऐसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 9th, 100, 31st, लाइक दैट। इस तरह के वर्ड्स भी जो होंगे वो एडजेक्टिव्स होंगे। आइए अब हम इनको डायरेक्ट इनके टाइप्स के साथ पढ़ेंगे। हमारे सामने एक फर्स्ट है कोऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। कोऑर्डिनल एडजेक्टिव्स मतलब निश्चित संख्या वाचक विशेषण, जिससे हमें किसी फिक्स संख्या का पता चलता है, जो कि हम अक्सर काउंटिंग में पढ़ते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एट्सेट्रा। एक एग्जाम्पल है ही हैज़ 4 पेन्स, जो ये 4 वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव है। ही हैज़ 2 टाइस, 2 भी एडजेक्टिव जो कि कॉर्डिनल एडजेक्टिव है। फिर है हैव यू, हैव यू 2 सिस्टर्स, तो यहाँ 2 वर्ड भी एडजेक्टिव है। अब हम देखते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कि आखिर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। देखें, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स मतलब निश्चित क्रमवाचक विशेषण। क्रम मतलब एक ऑर्डर में चलने वाले जो नंबर्स होंगे, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, यही नंबर्स को हम ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। देखें, जैसे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह के वर्ड्स हैं। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज सिंटैक्स, मतलब इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वह क्या है, सिंटैक्स है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वह है ऑर्डिनल नंबर। हम आपको बता दें, जब भी हम कभी सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर यूज़ करते हैं तब हम उसके जस्ट पहले द आर्टिकल यूज़ करते हैं। नोट डाउन करें इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अक्सर एरर करेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं।
जो कि ध्यान रहेगा तो आप लोगों से बन जाएगा। देखें, हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। देखें, नेक्स्ट हमारे पास मतलब आने वाला अगला ऑर्डर में है, फिर इसके जस्ट पहले हमने द आर्टिकल यूज किया। इस तरह से हम समझ गए कि जो द है वह ऑर्डिनल नंबर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के जस्ट पहले आने वाला है। अब हम देखते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल, मतलब ऐसे भी हम वर्ड देख रहे थे, ऐसे भी हम नंबर्स देख रहे थे जो कि इनडेफिनिट होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। मतलब जो कि फिक्स नहीं होंगे, हम उसे काउंट नहीं कर पा रहे होंगे, उनको हम बोलते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल। देखें, सम बुक्स आर टॉर्न, यहाँ जो कुछ बुक्स थी उनमें से सम बुक्स, मतलब सम का मतलब हम हिंदी में समझे तो होता है कुछ, लाइक यू हैव मैनी बुक्स बट सम आर टॉर्न, उनमें से कुछ जो हो गई हैं वो टॉर्न हुई। टॉर्न मतलब हो सकता है हम कि खराब हो गई हैं, फट गई हैं या फिर यूजफुल नहीं है। इस तरह से हम इसका मीनिंग निकालते हैं। तो यहाँ सम इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव सम, मैनी, मच, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। आगे हम और भी अच्छे से समझने वाले हैं। देखें, अब मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, तो स्टूडेंट्स के जस्ट पहले यूज हुआ मैनी, यह भी एक एडजेक्टिव है। आई हैव फ्यू पेन्स, पेन्स के जस्ट पहले यूज हुआ फ्यू, फ्यू भी एडजेक्टिव है। मोस्ट बॉयज आर जेंटल, मोस्ट वर्ड भी एडजेक्टिव है। इस तरह से हम एडजेक्टिव्स को समझते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव देखने वाले हैं, और नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव। आप लोगों को याद होगा हमने नाउन में भी प्रॉपर नाउन पढ़ा है और प्रोनाउन में भी प्रॉपर नाउन पढ़ा है, प्रॉपर प्रोनाउन पढ़ा है। अब हम एडजेक्टिव में भी प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ने वाले, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन्स के को ही क्वालिफाई करने वाले हैं, उन्हीं को ही बनाने वाले हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम इंडिया में रहने वाले हैं तो हम अपने आप को बोलते हैं इंडियन, वैसे ही जो चाइना में रहने वाले लोग हैं उनको बोलते हैं चाइनीज, वैसे ही स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों को हम लोग स्विस बोलते हैं, फिर इजराइल के पीपल्स को बोलते हैं इजरायली। अब हम ये बता दें कि जो कंट्री नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन उस कंट्री में रहने वाले लोगों को, लाइक वी आर इंडियन, तो हम जो इंडियन वर्ड यूज करते हैं यह एडजेक्टिव होता है, वह प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव में यूज किया जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखें, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, स्वामी या मालिक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। समझ नहीं आया होगा, हम बताते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जिससे हमें हमारी ऑनरशिप का पता चलता है कि हम उसके मालिक हैं, हमारा अधिकार पता बताने वाले जो एडजेक्टिव्स होंगे वह होंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, दिस इज योर पेन, इट मीन्स कि वहाँ जो पेन है वह तो है लेकिन किसका है? आपका है। ये जो योर वर्ड है इसमें, इससे आपको पता चल रहा है कि इस पेन जो है इसका ऑनर कौन है? आप हैं। तो योर जो वर्ड हुआ यह भी एडजेक्टिव है। हम योर को प्रोनाउंस में भी पढ़ते हैं, लेकिन याद रखेंगे कि जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसके जस्ट बाद नाउन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नाउन के ही प्लेस पर हम प्रोनाउन यूज करते हैं। नाउन के पहले अगर हमने इस तरह के वर्ड्स यूज किए लाइक योर, अवर, माय, हिज, तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं। इसीलिए बोला है हमने कि हमारे साथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक वर्ड को अपने हर एक टॉपिक से रिलेट करके बता रहे हैं। आप लोगों को बस ध्यान से पढ़ना है और जो भी लगता है नोट डाउन करने का। मैं तो कहता हूँ इवन आपको सभी चीज़ों को नोट डाउन करना है, रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेगा और इसके साथ हमारे साथ आगे बढ़ते रहना है। देखिए, अब दीज आर आवर चेन, आर चेन्स, मतलब ये जो हमारे पास कुछ चेन्स रही होंगी वो कैसी हैं? वो हमारी है। हम अपना अधिकार बताने के लिए आवर वर्ड यूज करते हैं, ये भी एडजेक्टिव है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव। देयर इज द सिक्स्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, जहां हम चीज़ों को, मतलब लोगों को या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखें, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक या एक का बोध कराने के लिए जो वर्ड्स यूज करेंगे वही वर्ड्स होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। देखें,
ईच, एवरी, ईदर, नीदर का जब प्रयोग हम नाउन के जस्ट पहले करते हैं, यही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के रूप में यूज किए जाते हैं। ईच, ईदर, नीदर का प्रयोग जो है वो हम नाउन के पहले करते हैं, लेकिन हर बार नहीं, सीमित टाइम पर। वो भी हम आगे सीखने वाले हैं। एक एग्जांपल दिखाएं, देखें। ईच गर्ल हैज अ बुक, मतलब जो वहाँ गर्ल्स थीं उनमें से सभी लड़कियों के पास एक एक पुस्तकें थीं, तो हमने ईच गर्ल यूज किया। गर्ल सिंगुलर है, इसके साथ हमने सिंगुलर ही एडजेक्टिव का यूज किया। सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम हर एक वर्ड को यूज करते हैं और आगे आगे और हम बड़ा बताने वाले इस चीज को, तो देखते रहिए। ईदर बुक्स इज योर्स, मतलब यहाँ जो बुक है उनमें से एक बुक क्या किसकी है, वो आपकी है। देखें, अब यहाँ जो योर्स यूज हुआ है ये प्रोनाउन है, इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आया, ये प्रोनाउन है। जस्ट बाद अगर नाउन आता है तब यहाँ पर ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होता और इसकी जस्ट बाद नाउन आना होता। इस तरह से हम एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन में डिफरेंस भी समझते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव में। हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, मतलब व्यक्तियों वस्तुओं को जो पॉइंट आउट करने वाले एडजेक्टिव्स होंगे उन्हें बोलते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब ये ऐसे एडजेक्टिव्स लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स हम लोग शायद प्राइमरी से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब उनका लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, उसे भी हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखें, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनिट, सेकंड होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट में मतलब निश्चित में दिस, दैट, दीज, दोज, सच एंड द सेम हम पढ़ते हैं, लेकिन इनडेफिनिट में बहुत सारे वर्ड्स हैं लाइक सम, एनी, मच, मैनी, सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर, लाइक दैट। तो हम आगे पढ़ेंगे, देखें। और तो जब भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तब डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में जो कि हम जो फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, उनकी बात करते हैं। लाइक दिस बुक इज रेड, लाइक हमारे पास एक बुक हो और वह किस कलर की हो, रेड कलर की हो, तब हम उसे बोल सकते हैं कि वह जो ये दिस वर्ड है वह कैसा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में यहाँ यूज किया गया है। दैट पेन इज ब्लैक, दीज बुक्स आर रेड, दोज पेन्स आर ब्लैक। यहाँ दिस, दैट, दीज, दोज ये एडजेक्टिव्स हैं। देखें, हमने दिस के साथ सिंगुलर यूज किया, दैट के साथ सिंगुलर यूज किया, लेकिन दीज के साथ प्लूरल और दोज के साथ भी प्लूरल यूज किया। ऐसा क्यों? वीडियो में बनोगे, देखोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, समझ आएगा। आगे हम बताने वाले हैं। आगे देखें, हमारे इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, मतलब ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि अनिश्चित होंगे और अनिश्चित टाइम को, अनिश्चित पीपल्स को, अननोन पीपल्स को क्या करेंगे, वो उन लोग पॉइंट आउट करने वाले हैं। लाइक सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू, मतलब कि कोई जो मिस्टर झा थे वो आपको पूछ रहे थे, आपको देख रहे थे। अभी हम मिस्टर झा को नहीं जानते, इसलिए हमने सम वर्ड यूज किया। अननोन पीपल के लिए ये इस तरह से इंडेफिनिट एडजेक्टिव हुआ। लाइक यू मेट अ सर्टेन वुमन यस्टरडे, फिर है यस्टरडे इवनिंग। तो देखें कि आप जो एक सर्टेन मतलब अननोन पीपल से, अननोन वीमेन से, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं, तो उनसे मिले कब, यस्टरडे इवनिंग। इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें कुछ फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, तो वो भी हमारे पास एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं और वो हम इस तरह से यूज करते हैं नाउन्स के जस्ट पहले। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एडजेक्टिव, इट्स अ एट्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव वर्ड से ही आप समझ गए होंगे, हमने सबसे शायद फर्स्ट क्लास में इंटेरोगेटिव वर्ड से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था। देखिए, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न, प्रश्न पूछने वाले भी एडजेक्टिव्स हैं। जैसे ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे कि विच पेन इज योर्स, लाइक आई हैव सम पेन्स बट आई आस्किंग टू यू दैट विच पेन इज योर्स, उनमें से आपका कौन सा पेन है। तो ये जो वर्ड हमने विच यूज किया बिफोर पेन मतलब नाउन, यह भी एडजेक्टिव है। Whose notebook is this, कि यह जो नोटबुक है वह किसकी है, ये whose वर्ड भी एडजेक्टिव है। What book do you want to read,
व्हाट वी एडजेक्टिव है। इस तरह से हम एडजेक्टिव्स को समझते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। मतलब एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स ऑन तथा वेरी का प्रयोग जब हम नाउन के जस्ट पहले नाउन्स पर जोर डालने के लिए करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, उसे ही हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ऑन, वेरी, ये दोनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखें, ही सॉ हिज बिलव्ड ऑन द रोड विद हिज ओन आइज। हमने यहाँ यूज़ किया ऑन वर्ड्स को आई के जस्ट पहले, कि मतलब उसने अपनी ही आंखों से बहुत ही फोर्सफुली एम्फसाइज करते हुए हम बोल रहे हैं कि उसने अपनी ही आंखों से अपनी बिलव्ड को रोड पर देखा, रास्ते पर देखा। इस तरह से हम जब वर्ड्स यूज़ करते हैं वेरी और ऑन को, तो ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स व्हाट का प्रयोग जब आश्चर्य के भाव का बोध कराने के लिए होता है, तब वह एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। हम अक्सर व्हाट वर्ड यूज़ करते हैं जब हमें एक्सक्लेमेशंस को शो करना होता है। एक एग्जांपल देखें, व्हाट एन अगली वुमन। अगर हम एक्सक्लेम्ड होते हैं टू सी समथिंग एंड एट्सेट्रा, तो देखेंगे व्हाट एन अगली वुमन, हमने व्हाट वर्ड यूज़ किया है वुमेन के लिए, तो यहाँ व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज़, यहाँ व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो हम देखते हैं कि जब WH वर्ड सबसे पहले, मतलब व्हाट सबसे फर्स्ट में होता है और उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब ना होकर के डायरेक्ट नाउन या फिर अदर वर्ड्स आते हैं, तब वह एडजेक्टिव होता है। याद रखेंगे। इस तरह से हमने एडजेक्टिव्स के टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। मिलेंगे हम बहुत जल्द और अगली वीडियो पर, जिसमें हम हर एक एडजेक्टिव का यूजेस पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ने वाले हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आया होगा, समझ भी आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड लक, द मिडिल ग्रेड मेंटोर।